Hello students. Now next derivative of the implicit function. Okay, for the 5.3 exercise. 5.3 exercise के लिए ये हमें समझना जरूरी है कि implicit function क्या होता है और explicit function क्या होता है ना। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ what is meant by the explicit function. Explicit function और यहाँ पर हम बात करेंगे implicit function की। ये फंक्शन का मीनिंग क्या है? ये फंक्शन वो है जो कि हमने अभी तक देखा है, पढ़ते आ रहे हैं, जिसका डेरिवेटिव हम फाइंड करते आ रहे हैं। यानी कौन से टाइप का? भाई सीधी सी बात है, ऐसा फंक्शन जो कि या तो x के टर्म में और ऐसा फंक्शन जो कि या तो y के टर्म में, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते थे, यानी जो लिखा हुआ है ऑलरेडी टर्म्स में उस x और y के टर्म में एक्सप्रेस था, और जिसका डेरिवेटिव निकालना बड़ा ही इजी था। हमने डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव निकाल लिया। ये तो एक्सप्लिसिट फंक्शन था और इसको निकालना, फाइंड आउट करना बड़ा इजी था, बिकॉज ऑफ फंक्शन ऑलरेडी रेडी था, ओनली एक्स के टर्म में या फिर ओनली वाई के टर्म में। जिस किसी के भी टर्म में, जिस किसी के भी एक्सप्रेस में दिया गया फंक्शन है, उसी के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना होता है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? ये वही फंक्शन बिल्कुल क्लियर था, इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल, आई मीन बड़ा इजी काम था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट इम्प्लिसिट में क्या है ना, इट इज नॉट क्लियर फॉर्म। यहाँ पे आने वाला फंक्शन क्लियर नहीं होगा, यानी ये कैसा होगा? तो इट इज अ फॉर्म एज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द वेरिएबल x एंड y बोथ टुगेदर। यहाँ पे आपका है ना, फॉर्म्ड एज, इट एक्सप्रेस्ड एज x एंड y बोथ। जो कि x और y दोनों के कॉम्बिनेशन में ये फंक्शन गिवन होगा, और जिसमें हमें डेरिवेटिव निकालना थोड़ी सी इसमें दिक्कत हो सकती है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। यानी x और y दोनों में, यानी कैसे? तो देखने के एग्जांपल के फॉर्म में आप देख सकते हैं कि भाई अगर x और y दोनों के कॉम्बिनेशन में अगर फंक्शन दे रखा है, तो हम उसको अलग कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे, dy/dx कैसे निकालेंगे, है ना। ये फॉर्म क्लियर नहीं है। यहाँ पे दोनों के टर्म्स में फंक्शन गिवन होगा। इसके लिए एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, x minus y equals to 5, suppose that xy plus y square equals to 1, like that, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, दोनों के टर्म में, दोनों के कॉम्बिनेशन में दिया गया फंक्शन है, ये भी दोनों के कॉम्बिनेशन में दिया गया फंक्शन है, यस, है ना। और भी बहुत सारे फंक्शन जो मैं अभी आपको डेरिवेटिव निकाल के बता दूंगा कैसे करना होगा इनका। अब देखो, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, जिसमें इतना इजी नहीं है कि हम डायरेक्टली dy/dx फाइंड आउट कर लें। यहाँ पे dy/dx फाइंड आउट करने के लिए हमें डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना होगा, एक बार तो अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप अप्लाई करोगे डिफरेंशिएशन के लिए, है ना, दोनों में, तो क्या होगा? आपको dy/dx फाइंड आउट करने के लिए उसको सेपरेट तो करना ही पड़ेगा, है क्या नहीं? जबकि इसमें ऐसा नहीं था, इसमें हम डायरेक्टली dy/dx ऑब्टेन कर लेते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद भी हमें सेपरेशन की प्रोसेस को पूरा करना होगा, यानी सबसे पहले dy/dx, देन सेकेंडली सेपरेट द dy/dx कोएफिशिएंट्स, हो ना, उन दोनों को अलग करना होगा, और थर्ड में dy/dx के कोएफिशिएंट से उसको डिवाइड कर दो, तो काम पूरा हो जाएगा। या बाई टीपी करके आप समझते हो जिसको, है ना, उसको हम पूरा कर सकते हैं। यानी एग्जांपल के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ ताकि हम 5.3 के एक्सरसाइज क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये लिखा है xy plus y square equals to 10x plus y। ये कोई एग्जांपल है अपना, ठीक है, 10x plus y ये लिखा हुआ है। अब देखें, नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, हमें तो dy/dx ही फाइंड आउट करना है, तो x के टर्म में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या हो जाएगा भाई? x into y, दोनों अलग फंक्शन u.v से, तो x into dy/dx प्लस y into 1, क्योंकि x का 1 हो गया, y स्क्वायर का 2y और y का x के रिस्पेक्ट में 2 dy/dx, 10x का sec स्क्वायर x और y का क्या हो जाएगा? y का हो जाएगा प्लस
डी बाय डी एक्स। देख लो, सबसे पहले आपने पहला स्टेप तो पूरा कर लिया, डी बाय डी एक्स हमने अप्लाई कर दिया, यस। नंबर सेकंड स्टेप, अब क्या करना है, जो भी डी बाय डी एक्स वाले टर्म्स है ना, उनको आप सेपरेट करो, सेपरेट कलेक्ट करना है। ओके, उनके कोएफिशिएंट को सेपरेट कलेक्ट कर लेंगे। कैसे? लुक दैट डी बाय डी एक्स एक्स that is plus 2y that is minus 1 equals to what will be there, sec square x remaining only constant term, I mean remaining without different dy by dx coefficients, I mean terms sec square x minus y हो जाएगा, है ना। तो dy by dx क्या हो गया? Now third step is the divide by dx coefficient both side, dy by dx के coefficient को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे तो हो गया 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec square x minus y upon this one x plus 2y minus 1, hence done। इन तीन स्टेप में इसके प्रोसेस को पूरा करना होता है, इसके इम्प्लिसिट फंक्शन वाले सभी क्वेश्चंस के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो ओके एग्जांपल था। अब एक छोटा सा, है ना, क्वेश्चन स्टार्ट करो उससे पहले एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा आपको, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपने सेकंड चैप्टर जो है आईटीएफ, है ना, वो चैप्टर तो आपने पढ़ा भी है, लेकिन इस बार रिड्यूस सिलेबस की वजह से हमने इसको थोड़ा कम पढ़ा है, राइट। और फिर भी मैंने तो आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिया था, सेकंड चैप्टर। अब जिन जिन बच्चों ने अगर शायद जो क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज का जो था वो छोड़ दिया हो, तो आपको लीव नहीं करना है, चाहे वो रिड्यूस क्यों नहीं हो, बिकॉज ऑफ वो हमें जरूरत वहाँ तो नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत है ना। तो आईटीएफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका सब्स्टिट्यूशन, अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर हमें उसको सिंप्लीफाई करना है किसी भी आईटीएफ फंक्शंस को, और सपोज यहाँ आने वाले फंक्शन में तो आपको आईटीएफ भी मिलेंगे जिनका हमें डिफरेंशिएशन करना होगा, जिनका हमें डेरिवेटिव ऑब्टेन करना होगा, उसके लिए वो बिना सिंप्लीफाई के डेरिवेटिव उसका निकलना नहीं है। और डेरिवेटिव करने के लिए अपने पास एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन की जानकारी होना जरूरी है। तो एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन जैसे किस टाइप के, मैं आपको बता देता हूँ। सब एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन के बारे में बता देता हूँ। कुछ एक केसेस में ऑल नॉट, जैसे कि मैंने एक फंक्शन ले लिया, या फंक्शन हो गया, और या जो सब्स्टिट्यूशन में लगा होगा वो, जैसे हमारा फंक्शन हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में दे रखा, कहीं पे भी हो फंक्शन में, है ना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप अप्लाई कर सकते हो x इक्वल्स टू साइन थीटा। अब चाहो तो उसको फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट वाज, या सब्स्टिट्यूशन साइन थीटा लेना सही रहेगा। नंबर 2, अगर आपका फंक्शन √1 प्लस एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो आप कह सकते हो x इक्वल्स टू tan थीटा या फिर sec थीटा, सॉरी cot थीटा लेना सही रहेगा। ओके, नंबर 3, ये तो दोनों हो गए। नंबर 3 आपका ये है रूट ऑफ, अगर आप, तीसरा क्या हो सकता है, अगर आप ये सोच लें कि सर अगर √x² -1 आ जाए तो क्या होगा, यू कैन टेक इट, यू कैन सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू sec थीटा और cosec थीटा। वाई आपने इसको क्यों लिया? अरे भाई सीधी सी बात है, हमारे पास हमें आइडेंटिटीज की जो हमें नॉलेज है ही सही, आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूले हमें पता ही है। अगर फॉर्मूले पता है तो ये सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देख लो tan स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, और ये रूट से बाहर निकल जाएगा, इजीली टेक आउट होगा। ये भी इजीली टेक आउट होगा अगर आप sec थीटा या cosec थीटा रखेंगे। tan का के फॉर्मूले से ही काम हो रहा है यहाँ, ये जो है sin थीटा तो cos थीटा बन जाएगा इजीली, है कि नहीं। यानी कुल मिला के ये इस फॉर्म से बाहर आ सकता है, जिसको हम सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं। आफ्टर ऑल नंबर 4 आल्सो 1 रिमेनिंग लिख ही देता हूँ साथ में, ऐसे इसकी जरूरत यहाँ पड़े नहीं पड़े, लिख लेते हैं √a - x प्लस √a + x। यहाँ पे फंक्शन जो है
वो हमें ए के अकॉर्डिंग, यहाँ 1 था तो 1 के अकॉर्डिंग यहाँ कोफिशिएंट अपना जो कांस्टेंट है वो ए है, तो x इक्वल्स टू में ए ही लेना सही रहेगा। बट x क्या ले तो काम हो जाएगा, x या तो आप cos थीटा ले लो ओनली, या फिर a cos 2 थीटा ले लो, cos 2 थीटा या ओनली थीटा, तो इट विल बी एप्रोप्रिएट, आपके लिए एप्लीकेबल ये यहाँ पे है, काम हो जाएगा इससे। ठीक है, ये कुछ एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन है जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, और मैंने थोड़ा एडवांस में इसलिए लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सा एडवांस नॉलेज हो, प्रिपेयर रहो आप आने वाले क्वेश्चंस के लिए, दैट इज व्हाई। ओके, इसको नोट डाउन करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस हमारे पास क्या है, जो 5.3 में है, एक आध क्वेश्चन उठा के 2 क्वेश्चन आपको बता सकता हूँ अकॉर्डिंग टू रिमेनिंग शेड्यूल। So let us see one questions. Anyone, whatever you say, you like, and you have required. Suppose I can do another question. Which one is required here? Sin square y से क्वेश्चन नंबर 7 देख लेता हूँ मैं, या 6, ठीक है, 6 या 7 जो भी आप कहें। sin स्क्वायर y 7 ले लेते हैं। sin स्क्वायर y cos x y इक्वल्स टू पाई, देखो ये लिखा है sin स्क्वायर y प्लस cos x y इक्वल्स टू पाई। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये x y के टर्म में दिया गया क्वेश्चन है, cos x y इक्वल्स टू पाई, ये दे रखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कैसे करना है इसको ध्यान देना। देखो भाई, दिया गया फंक्शन कंप्लीटली कैसा है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन है, यस। अब इम्प्लिसिट फंक्शन है, x और y दोनों की टर्म में दे रखा है, तो डिफरेंशिएट करना होगा डायरेक्टली, करेक्ट। देखो तो ये कैसे हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x और फाइंड द dy बाय dx। सो व्हाट विल बी हैपन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर y का क्या होगा। अच्छा, यू नो दैट sin स्क्वायर y का क्या होगा, बहुत सारों को नहीं पता होगा, है ना। इसको लिखा जा सकता है sin y का होल स्क्वायर, राइट। तो sin y का होल स्क्वायर इट मींस इट इज द बिग ऑफ फॉर्म ऑफ द x स्क्वायर, x स्क्वायर की फॉर्म में ही था जो मेन फंक्शन है। अब जब हम x स्क्वायर के साथ जो बिहेव करते हैं डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, वैसे इसका भी एक बार तो वही होगा, फिर अंदर वाले फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना होगा। समझ रहे हो बात को, कैसे भाई sin स्क्वायर y को लिख सकते हैं sin y का होल स्क्वायर, ये फंक्शन वही है, लेकिन डिफरेंशिएट अप्लाई करते हैं इसको कैसे लिखेंगे, 2 sin y 2x लाइक दैट। अच्छा, अब sin y जो मेन फंक्शन है उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा cos y एंड ओनली y, दैट इज dy by dx। समझ रहे हो ये बात भाई, 2 sin y का होल स्क्वायर है 2 sin y like 2x sin y divided dx of sin y only, अंदर की तरफ तो हो गया cos y divided dx of sin y, और ओनली y x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy by dx। cos x y का क्या होगा, अब देखो cos x y यानी एक बार तो पूरा फंक्शन घूमगा, तो ये हो जाएगा माइनस sin x y, sin x cos x क्या हो जाएगा माइनस sin x। अब मल्टीप्लाई ओनली एक्स वाई का भी लिखना पड़ेगा भाई, तो x डिवाइड dx प्लस y और x का हो गया 1 और पाई का हो जाएगा 0। हुआ ना बात कंप्लीटली। देखो cos x y यानी माइनस sin x, x y का u डॉट v से x into y डिवाइड dx प्लस y दैट वन पाई कांस्टेंट यानी 0। अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो हो गई अपने, सेकंड स्टेप में dy dx वाले को कलेक्ट करो, एक तरफ करो उनको, तो फिलहाल तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin y cos y sin 2y बाय फॉर्मूला dy dx, इसको भी कलेक्ट करो तो माइनस sin xy dy dx, और ये भी माइनस का हो जाएगा y इक्वल टू 0। इनको एक तरफ कर लो और बाई टी भी कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमें करना, बड़े इजी और छोटे क्वेश्चन ही है, राइट। इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, और वो मैं आपको एक ही बता देता हूँ,
और क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, चाहे आप जो कहें। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ताकि रिमेनिंग क्वेश्चन आप कर लोगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये है cos इनवर्स y इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 13, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल टू cos इनवर्स क्या लिखा है, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे यूं भी सोच रहे होंगे कि सर अब क्या करें। तो बहुत सारे का तरीका ये भी हो सकता है कि सर cos इनवर्स को बाई भी कर लो, ये हो जाएगा cos y दैट इज इक्वल्स टू 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरफ डिफरेंशिएट करेंगे और उस तरफ भी होगा x के रिस्पेक्ट में। इट मे बी ओके, यू कैन डू दिस वन। और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है, लंबा हो सकता है, लेंथी हो सकता है। बेटर ये होगा कि अगर हम इसी ITF को क्या करना है, सिंप्लीफाई करें बाय प्रॉपर यानी एनी एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन। तो अगर ये सिंप्लीफाई हो गया तो अपना काम बिल्कुल इजी हो जाएगा। और इन ITF फंक्शन के लिए जब भी आपको डेरिवेटिव फाइंड करना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इनको सिंप्लीफाई ही करें। सिंप्लीफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना है। कैसे भाई, कैसे? अब हम देखें कि आपको फॉर्मूले अगर याद हो तो ये काम हो जाएगा। फॉर्मूले क्या क्या थे रिगार्डिंग द कॉस थीटा, है ना। अब ये फॉर्मूले क्या क्या है वो आप याद करें, 11th क्लास में जो आपने पढ़ा है। cos 2 थीटा इक्वल्स टू वो सभी है 2 cos पर थीटा माइनस 1 वगैरह 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। और इस टाइप का इस फॉर्मेट में आया हुआ कोई था क्या अपने पास? कौन सा फॉर्मूला था क्या कोई ऐसा? देखो, यस आई हैव रिमेंबर्ड दैट 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। पर आप कहोगे सर वो तो इसका है sin 2 थीटा का है। यस, ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला किसका था? sin 2 थीटा का था। पर यहाँ तो फंक्शन cos 2 थीटा का रिमाइंड करने से क्या होगा? राइट, इसकी जरूरत हमें नहीं है। हमें तो ये देखना था कि ये जो फॉर्म है वो कौन से फॉर्मूले से डिराइव्ड है। तो देखें तो हमें याद आया कि ये फॉर्मूला अगर सब है ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया जाए tan थीटा तो इस फॉर्मूले में एक्सप्रेस हो सकता है। बट बात वो आ रही है कि ये क्या बन रहा है, साइन में चेंज हो रहा है, जबकि आउटर जो है अपना फंक्शन जो है वो cos इनवर्स में है, राइट। और सिंप्लीफाई हम कैसे करते हैं ITF में? आउटर फंक्शन यानी cos इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन वेरिएबल दे रखा है, तो उस वेरिएबल में वही सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं जो कि किस में एक्सप्रेस हो जाए, वो भी cos में ही एक्सप्रेस हो जाए। क्यों भाई? तभी तो हम बाहर निकल सकते हैं, बिकॉज ऑफ यू नो दैट cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू थीटा, इधर है ना, बिकॉज ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos थीटा दैट विल बी थीटा। जब तक ये cos थीटा में एक्सप्रेस नहीं होगा हम बाहर फ्री नहीं हो सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक से फ्री नहीं हो सकते। अगर हमें फ्री होना है, ओनली एक्स के टर्म ही लाना है, तो मुझे फ्री होना पड़ेगा, बचना पड़ेगा उससे। तो ऐसा प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन बताइए जिससे ये कंप्लीटली cos थीटा में चेंज हो रहा है और cos थीटा में चेंज होते ही एक्सप्रेस होते ही हम इजीली बाहर आ जाए। समझ रहे हो बात को? देखो भाई, ऐसा तो कोई यहाँ सब्स्टिट्यूशन लग नहीं सकता एक्स की रिप्लेसमेंट, है ना, कि वो डायरेक्टली cos थीटा में एक्सप्रेस कर दे। और ये है कि जो फॉर्मूले से डिराइव्ड है उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एंड देन वी कैन सी दैट कैसे होगा। लेट x इक्वल्स टू tan थीटा बिकॉज ऑफ वी हैव रिमेंबर दैट वन फॉर्मूला, है ना। तो क्या हो जाएगा? बाय सब्स्टिट्यूशन y इक्वल्स टू इट विल बिकम cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व नहीं करना है साइन बाय कॉस में बदल के, ठीक है। अब फॉर्मूले से इसको इजीली हम, है ना, यहाँ पे कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अभी ये किस में हो रहा है? इट बिकम्स sin 2 थीटा,
भाई काम थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा है, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा हो जाता तो इजीली बाहर हो जाता, बट इसके लिए क्या करेंगे, ओके sin 2 थीटा, इट मींस नाउ वी कैन do this easily, convert into the cos theta terms. How? Because of we know that sin theta and cos theta both are complementary function, so we can write this sin 2 theta, it means cos of pi by 2 minus theta, sorry 2 theta. Can I write this one? Yes. sin 2 theta का मतलब क्या है, cos of pi by 2 minus theta sin theta, cos pi by 2 minus theta sin theta होता है कि नहीं होता है? So yes, for expressing into the cos theta we can write this one. Now क्या हो गया, y equals to pi by 2 minus theta, और इसको इजीली क्या करें, डिफरेंशिएट कर लो x के रेस्पेक्ट में। देखो भाई डिफरेंशिएट हो जाएगा ये, देखो डिफरेंशिएट अभी नहीं होगा, मुझे x के रेस्पेक्ट में करना है, तो एक बार इसको क्या करें, x के इसको रूट कर लेते हैं, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, अब थीटा को x के रेस्पेक्ट में, आई मीन x के टर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहीं से जहां पे इसको रखा था, tan थीटा x इक्वल्स टू, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, क्या लिखे, tan इनवर्स x, सो नाउ dy by dx, x रेस्पेक्ट ये हो गया 0, ये हो गया माइनस, tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 by 1 plus x square, and got it, है ना, कमाल का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस और भी है अपने पास, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करने हैं, और वो इसी तरीके से हो रहा है, ITF से सिंप्लीफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, सही है ना, अदरवाइज आप डायरेक्टली करने जाओगे अपने तरीके से तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, और इससे करेंगे तो बेटर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बढ़ेंगे, तब तक ये क्वेश्चन पूरे करें।